दोस्तों, एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में इतनी बड़ी डील करके आए हैं जिसका खुलासा अब हुआ है। और अब फ्रांस मीडिया में यह चर्चा होने लगी है कि फ्रांस अभी दुनिया का परमाणु हथियार के बाद जो सबसे ताकतवर वेपन है वह भारत को देने जा रहा है, जिसके बाद चीनी सेना में भी हाहाकार मचा है कि चीन आखिर कैसे इसे डील कर पाएगा। जी हां दोस्तों, फ्रांस अब दुर्दांत MDCN भारत को सौंपने जा रहा है और इसके लिए भारत ने बहुत ज्यादा रुपए खर्च किए हैं, क्योंकि भारत अब अपनी आर्मी मिलिट्री ताकत को बढ़ाने जा रहा है। क्या कुछ है दुर्दांत MDCN और कैसे यह चीन के छक्के छुड़ाएगा, उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल इस MCDN मिसाइल का मतलब नेवल क्रूज मिसाइल है और यह फ्रांस द्वारा बनाई गई अत्याधुनिक मिसाइल है और यह काफी नई भी है, क्योंकि यह 2017 में ही फ्रांस की नौसेना में शामिल हुई है और इसका जो सबमरीन वेरिएंट है वह 2022 में बनकर तैयार हुआ है। यानी कि यह बिल्कुल लेटेस्ट मिसाइल है और इस मिसाइल को तैयार किया है MBDA ने, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल बनाने वाली कंपनी है। और जितनी भी प्रीमियम लाइन की मिसाइलें आती है वह दुनिया भर में MBDM ही तैयार करती है। इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका टोटल मास 1400 किलोग्राम है। इसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर, डायमीटर 500 mm जो इसके विंग स्पैन है, जो इसके दोनों तरफ लगे हुए हैं उनकी तकरीबन 2.85 मीटर यानी कि लंबाई है। यह अच्छी खासी लंबी चौड़ी मिसाइल है। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसका जो शिप वाला वेरिएंट है उसकी इफेक्टिव रेंज है 1400 किलोमीटर, जो कि क्रूज मिसाइल के हिसाब से लॉन्ग रेंज की श्रेणी में आता है। और जो इसका सबमरीन वेरिएंट है इसकी रेंज है करीब 1000 किलोमीटर। और जो सबमरीन वाला वेरिएंट है उसकी खास बात यह है कि उसे भारत की पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। वह इसलिए क्योंकि उसे उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि सबमरीन के अंदर जो नॉर्मल तरह के टूरबीडोज ट्यूब होते हैं उसमें इसे फिट करके इसे लॉन्च किया जाता है। इस हिसाब से इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन बनाया गया है। इसलिए अगर भारतीय नौसेना अगर इसे खरीदती है और पनडुब्बियों में लगाती है तो इसके लिए कोई स्पेशल काम या मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, यह ऐसे ही चली जाएगी। बात करें कि यह कितना विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है तो यह तकरीबन 300 किलोग्राम का मल्टीपर्पज विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है बड़ी आसानी से। अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड बताई जाती है 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की यह पकड़ लेती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो वह है प्रीसाइज टारगेटिंग। दरअसल इस मिसाइल को बनाने वाली जो MBDA कंपनी है वह दुनिया भर में मिसाइल बनाने के मामले में इसलिए मशहूर है क्योंकि इसकी जो मिसाइलें होती है फिर चाहे वह मेट्योर हो, स्केल्प हो या फिर MDCN हो, किसी मिसाइल में आपको रेंज कम मिल सकती है, थोड़ी स्पीड कम मिल जाएगी, लेकिन एक खासियत होती है उनकी जो टारगेटिंग होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। मतलब जो टारगेट मिसाइल को दिया जाएगा वह उससे चूकेगी नहीं, हमेशा निशाने पर जाकर लगेगी। इसलिए मिसाइलों को बहुत ज्यादा प्रीमियम माना जाता है। और स्पेसिफिकेशन और खासियत जानने के बाद आपको यह पता चल गया होगा कि यह मिसाइल एक नंबर है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी होगी। जी हाँ, और वह कमी है कीमत में, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा महंगी है। क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वह तकरीबन 2.48 मिलियन यूरो होता है। और अगर यह भारतीय रुपए में आपको बताई जाए तो यह मानकर चलिए कि कम से कम 30 करोड़ रुपए की यह मिसाइल पड़ने वाली है। यानी कि यह मिसाइल बहुत बड़े प्राइस टैग के साथ आती है। इसलिए अगर भारत इसे खरीदने के बारे में विचार भी करता है तो मुद्दा सिर्फ एक ही जगह अटकेगा और वह है इसकी कीमत को लेकर। बाकी इस मिसाइल में कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब यूनाइटेड नेशन की जो पावर है, जो उसका रुतबा है, उसे खत्म करने के लिए अब एक नया संगठन बनने जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक वेस्टर्न देशों का पूरा वर्ल्ड पर कब्जा माना जाता है। जी हां, भले ही सारे देश अंग्रेजों से आजाद हो गए हैं, कोई किसी और देश का गुलाम था उससे भी आजाद हो गया है, लेकिन अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज का दबदबा है पूरी दुनिया पर।
दोस्तों इसी वेस्टर्न दबदबे को कम करने के लिए अब 40 देशों ने रिक्वेस्ट भेजी है साउथ अफ्रीका और रसिया को कि वह ब्रिक्स को भी बड़ा करे और ब्रिक्स को यूनाइटेड नेशन से भी पावरफुल बनाया जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा देश सम्मिलित रहेंगे। जो यूनाइटेड नेशन पहले से पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाया हुआ है, उसका दबदबा कम होगा। आप सोच रहे होंगे कि क्यों यूनाइटेड नेशन की पावर को खत्म करना चाह रहा है पूरा देश। तो आपको बता दें कि आप देख रहे हैं हमारे पड़ोसी देश चीन को ही, कि कैसे वे वीटो का गलत इस्तेमाल करके कुछ भी कर देता है, खासकर भारत के खिलाफ अपनी वीटो का गलत इस्तेमाल करके बहुत नुकसान पहुंचाता है। भारत जिस लेवल पर अपना कद ऊंचा कर रखा है, इसलिए उसे इतना टॉर्चर का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन बहुत सारे देश जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जो डिजर्व करते हैं यूनाइटेड नेशन के लिए, लेकिन उसमें वीटो के लिए कोई जगह ही नहीं दी जाती है। और ऐसे में अब 40 देशों ने ब्रिक्स को ही बड़ा करने के लिए, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों को रिक्वेस्ट भेजी गई है। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ब्रिक्स को एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं। हालांकि इसमें भी चीन मौजूद है और चीन नहीं चाहेगा कि इसका विस्तार हो ताकि यूनाइटेड नेशन की पावर कम हो। लेकिन 40 देशों की बात है तो सिर्फ 1-2 देशों की बात नहीं है। और 40 देशों के लिए जब बाकी 4 देश जो ब्रिक्स में हैं, जिसमें ब्राजील, रसिया है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका, वे अगर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो वाकई में G20, G7 और यूनाइटेड नेशन से भी ज्यादा पावरफुल बड़ा संगठन बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा देश मौजूद रहेंगे जो दुनिया भर पर फैसला लेंगे। और जो भी फैसला इन देशों द्वारा लिया जाएगा वह वाकई में काफी जेन्युइन और फेयर रहेगा, मतलब बिल्कुल साफ फैसला रहेगा। जो यूनाइटेड नेशन या फिर G7 देशों में जो कुछ लिमिटेड देश है और वे अपने फायदे के लिए दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों का दबदबा कम हो जाएगा। दोस्तों अब देखना यह है कि 40 देशों ने जो रिक्वेस्ट भेजी है साउथ अफ्रीका को और बाकी देशों को, उस रिक्वेस्ट पर क्या अमल होता है और क्या कुछ होता है, यह तो अगली ब्रिक्स मीटिंग में पता चलेगा। अगर ऐसा होता है तो भारत, रूस और चीन जरूर सबसे पावरफुल कंट्री बनकर उभर कर सामने आएंगे और पूरी दुनिया पर राज करेंगे। दोस्तों अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि चीन इन देशों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दे और वह पूरी दुनिया का सोचे और सारे डेवलपिंग नेशन के विकास का सोचे, कि वह खुद के बारे में सोचे। यह देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। हम आपको अपडेट देंगे जब ब्रिक्स की अगली मीटिंग होगी तब। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।